तुम्हारा रिश्ता अडिग हो जाए, तुम्हारे सारे रिश्ते बेहतरीन बन जाएं, तुम्हारे संबंधों में खूब बेहतर रश आ जाए, नीरसता समाप्त हो जाए। उपाय आपको बता रहा हूं, ये मंत्र बोलकर ताली बजा देना, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहे हैं संकट वो तत्काल तौर पर दूर हो जाएंगे। जीवन में सुख और दुख ये शब्द है। सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? बहुत सारा पैसा हो क्या आप सुखी होंगे? बहुत सारी धन की बोरियां लगी आप सुखी होंगे? नहीं। सुख तब मिलता है जब अपनों का साथ होता है, रिश्ता ठीक हो, संबंध ठीक हो, आपस में मधुरता हो, परिवार में सौहार्द हो, दाम्पतिक जीवन मधुर हो, बच्चों के साथ तालमेल बेहतर हो। जब तक परिवार का सुख नहीं मिलता ना, परिवार में मधुरता नहीं होती ना, हजारों करोड़ रुपए बेकार लगते हैं। जहां सुमति वहां संपत्ति, जहां कुमति वहां विपत्ति। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, रिश्तों को सुधारा जाता है, संबंधों को मधुर बनाया जाता है, हर एक रिश्ते में घुसकर काम किया जाता है। भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, चाचा हो, चाची हो, नानी हो, काका हो, बुआ हो, फूफा हो, मौसी हो, जीजा हो, कोई रिश्ता होने दो। रिश्ता बिगड़े तो समझना रिपेयरिंग सेंटर मात्र लव विद एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि यहाँ शास्त्र, पुराण, उपनिषद ग्रंथों से निचोड़ कर उपाय बताया जाता है और यहाँ 4000 लोगों की टीम निरंतर काम कर रही है और ये प्रक्रिया जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% है और यहाँ अभी तक 25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और आप सभी को लाभान्वित कर रही है। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को। छोटी छोटी बात पर कोई बुरा मानकर तुमसे दूर चला जाए, कोई तुमसे बात नहीं करे, और असली में मजा तो आता ही तब है भैया। असली में पता तभी लगता है जब कोई दूर जाता है, जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है ना, तभी तो पता लगता है रिश्तों का असली आनंद, तभी तो पता लगता है उसकी अहमियत का, तभी तो मालूम पड़ता है कि वो आपके लिए क्या अहमियत रखता है। जब तक कोई छोड़कर नहीं जाता तब तक दिल में दर्द होता कहां है? मृत्यु से ज्यादा बड़ा संकट, हार्ट अटैक से ज्यादा बड़ी बीमारी क्या है? कोई छोड़कर चला जाए। उस समय न चैन मिलता, न सुकून मिलता, न नींद आती है और न ही भूख लगती है, न कुछ अच्छा लगता है और न कुछ ठीक लगता है। चाहे तुम्हारा बेटा चला जाए दूर, चाहे तुम्हारी बेटी तुमको छोड़कर चली जाए, चाहे तुम्हारी पत्नी, चाहे तुम्हारा पति, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप में कोई, चाहे तुम्हारा कोई कितना ही नजदीकी व्यक्ति, चाहे कोई रिश्ते में हो, अगर वो तुमसे दूर हो गया तो उस समय तुम्हारी सांसें अंदर बाहर होने में दर्द एहसास कराएंगी, पेन एहसास कराएंगी। इस दर्द से निजात दिलाने का साधन बताने आया हूं। 3 बार ताली बजाओ। ये टाइम, ये समय, ये काल अपने आप में ऐसा होता है, जिस प्रकार से डोरबेल बजाने से अंदर का ताला खुल जाता है, वैसे ही 3 ताली बजाने से तुम्हारे किस्मत का ताला खुल जाएगा, तुम्हारे भाग्य के कपाट खुल जाएंगे, तुम्हारे भाग्य, प्रारब्ध और किस्मत की लकीरों में परिवर्तन आ जाएगा। ये काल ऐसा है। इस समय देवताओं के जो अनुचर हैं, जो ऊपर से आने वाले फरिश्ते हैं, जो बहुत बहुत अच्छी आत्माएं हैं, जो ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर घूम रहे हैं, जो तुम्हारी लकीरों को लिखने में सहायता करते हैं परमात्मा को, वो इसी काल पर बैठे हैं। बस इस समय 3 तालियां बजाओ ये शब्द बोलकर, फिर देखना तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारी अपनी चीजें सब ठीक हो जाएंगी। जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। कम पैसे हो जीवन चल जाता है, छोटी जगह हो जीवन चल जाता है,
घर में जगह कम हो चल जाता है, लेकिन दिल में जगह नहीं हो तो ये बिल्कुल नहीं चल पाता। तुम्हारा अपना जब कोई ठोकर मार देना, जब बच्चे तुम्हें रुला दे, जब अपना ही भाई धोखा दे दे, जब अपनी ही बहन तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करने लग जाए, तुम्हारा अपना ही रिश्ता तुम्हें छोड़कर दूर चला जाए, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएं, ये दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। और इस संकट से निजात दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ 3 बार तालियां बजाओ। ताली बजाने का अघोर तंत्र है ये अघोर प्रयोग है, ये ऐसा अद्भुत प्रयोग लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ जिससे तत्काल जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है। आदिकाल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में ताली बजाकर बहुत सारे काम किए जाया करते थे। ताली बजाकर लोगों को बुलाना, ताली बजाकर कोई एहसास कराना, ताली बजाकर कोई इशारा देना, ताली बजाकर किसी को कोई बात पहुंचा देना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाया करता था। ताली बजाने से तुम्हारे हाथों की लकीरें आपस में टकराती हैं। ताली बजाने से तुम्हारे जो 9 ग्रह हैं इसमें, ये ग्रहों के आपस में टकराव बढ़ते हैं, ये आपस में तालमेल बनाने लगते हैं और इसी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस पर लगे हुए वो पर्वत आपस में जब दब रहे होते उसी समय काम होता है। इसीलिए भजन में कहा जाता ताली बजा बजा कर भजन करो। इसीलिए कव्वाली में देखो ताली बजा बजा कर लोग करते हैं, भजन में ताली बजा बजा कर करते हैं। आप कुछ अच्छा काम करो तो लोग क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। जब भी कोई बेहतर चीज होती तो लोग ताली बजाते हैं। कोई खुश हो जाए तो तालियां बजाकर वाहवाही करता है। ताली बजाने के अपने हमेशा बड़े प्रयोग हैं। हर संदर्भ में, हर संप्रदाय में, हर व्यवस्था में ताली बजाने का बड़ा महत्व है। स्त्री और पुरुष के बीच का एक इंसान है जिसे सामान्य भाषा में किन्नर कहते हैं, वो तालियां बजा करके आशीर्वाद देते हैं। ताली बजाने में बड़े प्रयोग छिपे हैं। ये अपने आप में इतना कुछ लिखा है इसके ऊपर जिससे कुछ भी किया जा सकता है। आज उसी में से छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र बोलकर ताली बजा देना, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहे हैं संकट वो तत्काल तौर पर दूर हो जाएंगे। उपाय बता रहा हूँ। समय होना चाहिए रात्रि का ठीक 12 बजे अथवा दोपहर का ठीक 12 बजे। आप अपने, अगर आप पुरुष हैं तो अपने बाएं हाथ पर अपने उस रिश्ते का नाम लिख ले, बीचों बीच गदेली में राहु के स्थान पर जहां मैंने लाल कर रखा है। स्त्री है तो अपने दाहिने हाथ पर बीचों बीच में उनका नाम लिख ले। और नाम लिखने के लिए कोई भी स्याही, पेन अथवा अष्टगंध, गोरोचन, चंदन, हल्दी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। नाम लिखने के बाद दूसरे हाथ में थोड़ा सा दूध लगाकर गीला कर ले और 3 तालियां बजाए और बोले ओम अघोरेभ्यो था घोरेभ्यो। क्या बोलना है? ओम अघोरेभ्यो था घोरेभ्यो। बस इतना सा बोल के 3 बार बोलना है और 3 बार तालियां बजाना है। फिर देखना ऐसा लगेगा कि उसको किसी ने थपेड़ मारकर आपकी तरफ भेज दिया है और वो आपकी तरफ आएगा, भागकर आपके पास पहुंचेगा, आपसे क्षमा याचना करेगा, फिर तुम जो चाहोगे वही होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ में अवेलेबल हूँ। तुम्हारे जीवन में खुशियां आए, प्रसन्नता आए, तुम खुश हो सको, तुम हर हाल में जीत सको, तुम्हारी विजयश्री को प्राप्त कराने के लिए मैं हर क्षण आपके सन्मुख हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।